पूरे रमज़ान के लिए 3 ऐसी चीज़ें आपको बताऊं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए कि रोज़े की हालत में दिन को हो और फिर रात में तरावी वग़ैरह नमाज के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आप स्पेशली वक्त निकालते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कभी इफ्तारी की तैयारी के लिए, कभी सहरी की तैयारी, कभी तरावी, कभी कुरान की तिलावत वग़ैरह वग़ैरह। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं में से 3 वक्त भी आपको ऐसे निकालना है जिसमें ख़ास आपको अपने लिए, अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालना है और जो है अपनी आखिरत संवारने के लिए। वो 3 चीज़ें, 3 वक्त कौन कौन से हैं और उन 3 वक्तों में आपको क्या करना है कि आपकी आखिरत संवर जाएगी और आपके घर में बहुत सारी बरकतें भी नाजिल होंगी इंशाअल्लाह रहमान। सुन के जाइए पूरी वीडियो, ताकि रमज़ान, ये वीडियो समझ लीजिए कि रमज़ान स्पेशल है पूरे रमज़ान के लिए। जैसे इफ्तारी के लिए आप तैयारी करते हैं तो बहुत लोगों को यही देखा गया है कि वो इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं और 5 से 10 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठेंगे और फिर अज़ान का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही अज़ान हो इफ्तारी शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय आपको ये करना है कि उससे पहले थोड़ी और ज़्यादा जो है पहले ही आप इफ्तारी की तैयारी कर लीजिए और कम से कम आधा घंटा पहले आप दस्तरखान पर बैठ जाइए पूरी इफ्तारी का सामान लेकर के, और उस वक़्त अपने लिए, अपने अज़ीज़ दोस्त अहबाब के लिए, घर वालों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ कीजिए। इसलिए कि इफ्तार के वक़्त जो दुआ की जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती है बल्कि कबूल हो जाती है। तो इसीलिए उस वक़्त ख़ास एहतमाम किया जाए दुआ के लिए। तो ऐसा ना हो कि 5 मिनट या 10 मिनट पहले बैठें और जल्दी जल्दी आप दुआ कर लीजिए। बेहतर यही है कि दुआ से पहले कुछ सूरतें, मखसूस सूरतें पढ़ लें। फातिहा आपको याद हो फातिहा पढ़ लें, अगर याद नहीं हो तो कोई भी सूरत पढ़ लीजिए या फिर बग़ैर सूरत पढ़े भी सिर्फ दुआ कर लें। दुआ की फजीलत आई है कि जो भी दुआ इफ्तार के वक़्त की जाती है वो कबूल होती है। इसीलिए अपने लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, घर वालों के लिए और आखिरत की जो है आखिरत की परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए उस वक़्त दुआ ज़रूर कीजिए। ये पहला वक्त हो गया। और दूसरा वक्त ये है कि रात का आखिरी पहर, उस वक़्त आपको जो है उठना है, तहज्जुद पढ़ना है, या तहज्जुद ना हो तो कम से कम दुआ ज़रूर कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। रात का आखिरी पहर यानी सहरी करने के वक़्त, आप फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले जो पहर होगा वो रात का आखिरी पहर होता है। उस वक़्त सहरी के लिए जब आप उठते हैं तो आधा घंटा पहले कुछ लोग उठते हैं जल्दी जल्दी सहरी करके, फिर वो जो है फजर की अज़ान हो जाती है। तो ऐसा ना हो बल्कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठें। रात को जल्दी सो जाइए, तरावी के बाद जल्दी पूरी रात अगर आप नहीं जग सकते हैं, आपको अगर सोना है रात भर तो जो है जल्दी सो जाइए, या फिर रात भर अगर आप इबादत करते हो तो ये अच्छी और बात है। लेकिन रात का आखिरी पहर हिस्सा उस वक़्त अपने रब से ज़रूर मांगा करें, दुआ ज़रूर करें। इसलिए कि उस वक़्त रमज़ान के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें पुकार कर कहती हैं कि आज है कोई बंदा इस वक़्त जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे, है कोई बंदा जो मुझसे कुछ मांगे, मैं उसको अता करूँगा। तो उस वक़्त वो पहर ऐसा पहर होता है कि जिस वक़्त अल्लाह की रहमतें ख़ुद जो है निदा लगाती है, आवाज़ आती है, लेकिन मांगने वाला सो रहा होता है या फिर गाफिल रहता है। तो उस वक़्त भी आपको दुआ अपने लिए, अपने अज़ीज़ और अकारिब के लिए और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। तीसरा वक़्त है फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने तक। फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप मुसल्ले पर बैठे रहें, ज़िक्र व अज़कार करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, और जब तक सूरज ना तुलू हो जाए उस वक़्त तक आप वहाँ पर बैठकर मुसल्ले में ज़िक्र व अज़कार में लगे रहें, दुआए मग़फ़िरत करते रहें अपनी घर के लिए, अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों के हल के लिए, आपके घर में बीमारी है, रिज़्क़ में बरकत के लिए, और जो है जो चीज़ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह से मांगना चाहिए वो उस वक़्त बैठकर ज़िक्र व अज़कार कीजिए, अल्लाह से मांगिए। तो ये 3 वक्त ऐसे वक्त हैं रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर जिसमें लोगों को एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। एक इफ्तारी के वक़्त, वहाँ आप जो है मखसूस दुआ कीजिए पहले बैठकर, और रात का आखिरी पहर, और फिर फजर की नमाज के बाद से तुलुए आफ्ताब से पहले पहले तक वो ज़िक्र व अज़कार में लगे रहें। उसके अलावा आपको तरावी पढ़ना है, पूरे रमज़ान के रोज़े रखना है,
اور اس سے جڑی جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن، فضائل وغیرہ آپ سے روزانہ پہنچاتا رہوں گا۔ نئے ہوں اگر چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو اچھی اچھی باتیں، مسائل اور رمضان کے تعلق سے آپ تک باتیں پہنچتی رہیں۔ بس ابھی کے لیے اتنا ہی، کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔